वेलकम टू टेकविला यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अदानी वन ऐप में फ़्लाइट बुकिंग कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अदानी वन ऐप में अगर आप फ़्लाइट की टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें अदानी वन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में इतना तो आप जानते ही होंगे कि इधर पर आपके सामने प्लेन का ऑप्शन आता है फ्रंट होम पेज में, है ना। आपका बुक फ़्लाइट वाला ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में आपको जो डेस्टिनेशन और आपका कहाँ से आप जा रहे हैं वो आपको यहाँ डाल देना। जैसे कि मैं यहाँ से डाल रहा हूँ जबलपुर टू बॉम्बे। आप डाल सकते हैं आपको सिंगल ट्रिप की बुकिंग करना है या राउंड ट्रिप की करना है, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नीचे सिंगल ट्रिप की है तो यहाँ पे जबलपुर टू बॉम्बे है। अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं, मतलब जाना और आना दोनों करना है, तो यहाँ पर आपको राउंड ट्रिप पर सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जाने का अभी हो रहा है और उसके बाद में आपका आगे आपको लौटने का भी देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमने वन वे पे पहले क्लिक कर देते हैं। वन वे में आपका हमने डेस्टिनेशन बना दी है बॉम्बे और अपना यहाँ से जबलपुर से। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है डेट का। डेट में आपको यहाँ पे डेट डाल दीजिए, कौन सी डेट की बुकिंग आप करना चाहते हैं। जब डेट आप सेलेक्ट करेंगे वहीं पे डेट के नीचे रेट लिखे होते हैं टिकट के, है ना। तो कहीं आपकी देख सकते हैं कि जब हमारा संडे पड़ रहा है तो 12,000 टिकट है, उसी के बाद में ट्यूसडे को 6,000 हो जाती है, वेडनेसडे को 9,000 है। तो जैसा जिस समय उस फ्लाइट में ज़्यादा लोग होंगे उस समय वहाँ की टिकट महंगी मिलेगी, और जहाँ पे अगर उस समय फ़्लाइट में कम बुकिंग हुई है तो आपको वहाँ की टिकट पहले से कम दिखाएगा। तो मान लीजिए हमने 24 तारीख जो कि हमारा मंडे पड़ रहा है उसकी हमने सेलेक्ट कर ली और डन पे क्लिक कर दिया। डेट पे क्लिक करने के बाद में नीचे आप देखेंगे उसके बाद में आपका 2 ऑप्शन देता है। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इकोनॉमी चाहते हैं, कैसी चाहते हैं, दूसरी चीज़ आप कितने लोग हैं। जैसे यहाँ 1 या 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडल्ट कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चे आपके 2 साल से 12 साल तक के बच्चे कितने हैं, है ना उसमें। तो उसको आप यहाँ पे 1 2 कर सकते हैं, और नहीं है तो आप उसको 0 रहने दीजिए। इन्फेंट इसके बाद में बिलो 2 ईयर भी अगर आपके हैं तो आप उनके हिसाब से 1 और 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ 1 के बाद आगे ऑप्शन दिया ही नहीं है, मतलब आप एक बार में एक ही 2 साल के छोटे बच्चे को कैरी कर सकते हैं। मान लीजिए हम अडल्ट बढ़ा देते हैं तो अडल्ट बढ़ाने के बाद ही आपको ऑप्शन देता है +2 का। जितने अडल्ट हैं उतने ही इन्फेंट आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे इकोनॉमी चाहिए, प्रीमियम इकोनॉमी चाहिए, बिज़नेस चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और डन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं फेयर टाइप कैसा चाहिए आपको। रेगुलर चाहिए है, आप आर्म फोर्स से तो नहीं हैं, स्टूडेंट तो नहीं हैं, सीनियर सिटीज़न तो नहीं है। अगर इस 4 कैटेगरी में से आप कुछ भी हैं तो आपको वहाँ पर वो सेलेक्ट कर लेना है। हम सर्च फ्लाइट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सामने लाइन से फ़्लाइट देखने को मिलेंगी। कुछ का किराया कम, कुछ का ज़्यादा, अलग अलग आपको फ़्लाइट देखने को मिल जाती हैं। उसमें से कोई भी एक फ़्लाइट जो आपको बेहतरीन लग रही है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपको वहाँ फ़्लाइट नहीं दिखा रही हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं और भी डेट्स आपको देखने को मिल रही हैं। उन डेट से जाके आप दूसरी डेट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ बीच में फ़िल्टर लगा हुआ है। ऐड फ़िल्टर में आप देख सकते हैं एक स्टॉप हो या नॉन स्टॉप हो, कैसी फ़्लाइट चाहिए आपको। अगर नॉन स्टॉप चाहिए तो नॉन स्टॉप फ़िल्टर लगा दीजिए। डिपर्चर टाइम आपको कब का चाहिए, सुबह शाम दोपहर का, उस हिसाब से यहाँ पे सर्च करने के लिए आप कर सकते हैं। अराइवल टाइम कब का रहे, प्राइस उसका कितने से कितने के बीच में रहे, और एयरलाइंस आपको कौन सी चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और करके आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक फ़िल्टर अप्लाई किया था कि नॉन स्टॉप, लेकिन नॉन स्टॉप हमारी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं उसको हटा देता हूँ और अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दिखा रही है जिसमें से किसी भी फ़्लाइट को हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में ये हमारी वहाँ की उस सारी इन्फॉर्मेशन ओपन कर देगा। लॉन्ग ले ओवर एट दिल्ली, यहाँ पे 3 घंटे का बीच में इसने स्टे बताया है। उसके बाद में आपको रात को शुरू होगी और ये सुबह पहुँचाएगी बॉम्बे। तो फ़िलहाल क्योंकि एक जगह स्टॉपेज दे रहा है तो हम इसको रहने देंगे ऐसे ही, है ना। अगर आपको जाना ही है, आपकी अटकी, तो आपको ये करना पड़ेगा, और नहीं तो आप दूसरे ऑप्शन में जाके वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 15 किलो अपने साथ में आप एक व्यक्ति कैरी कर सकता है चेक इन के टाइम में। कैबिन इसमें जो है 7 kg पर पर्सन आप जो है कैबिन में ले जा सकते हैं, है ना। इसके बाद में दूसरी जब आप जगह जाएंगे वहाँ पे भी सेम है। कैंसिलेशन एंड चार्जेस क्या हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिएगा अप्लाई कूपन कोड का, जहाँ पे आपको कूपन कोड नीचे कुछ दिए हुए हैं। इनमें से आप किसी भी कूपन पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन दिया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑफर आपको सही लग रहे हैं उसमें आप ले सकते हैं। जैसे ICICI के कार्ड से आपको 750 तक अप टू आपको 10% ऑफ है। आपने अप्लाई कर दिया, है ना। तो इसके बाद में उसी चीज़ से आपको पेमेंट करना होगा। जैसे हमने रिमूव किया तो देखते हैं प्राइस में कितना फ़र्क आ रहा है। तो प्राइस में 700 करीब का फ़र्क हमारा आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपको सारी चीज़ें डालनी हैं। करने के बाद में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए है तो यस कर लीजिए, नहीं चाहिए तो नो कर लीजिए, है ना। इसके बाद अप टू 3000 ट्रिप डिले, है ना। ये सारे कैंसिलेशन और ये सब पॉलिसी के इसके दिए हुए है। अप टू 10,000 दिया हुआ है।
इसी के साथ में दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस के नीचे आपको सारी जानकारी इसमें दी है, मोर बेनिफिट्स दी है। उन बेनिफिट्स को आप देख सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस लेने का आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलता है, जैसे कैंसिलेशन वगैरह का भी आपको बेनिफिट मिलता है, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में जीरो कैंसिलेशन का आप यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है 8655, जिसमें कि आपको एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं 3500 के इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ 24 घंटे बिफोर डिपार्चर के हो जाती है। तो देख लीजिए अपने हिसाब से, अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो नहीं लीजिए। तो करने के बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपके जो कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है ना। तो आप अगर आपके नाम पहले से ऐड हैं तो डायरेक्ट दिखाने लगेगा, अगर नाम ऐड नहीं है तो इस तरह से आपको ऑप्शन देगा ऐड करने का, मिस्टर मिसेस और नाम और सरनेम आपको यहाँ डाल देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ऐड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप 1 जन जा रहे हैं 2 जन जा रहे हैं उसके हिसाब से आप ऐड कर लीजिए नाम, उनको सेलेक्ट कर लीजिए। और करने के बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपका मांगेगा, जिसमें आपको आपकी ईमेल आईडी और आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, या जिसकी भी बुक कर रहे हैं उसकी ईमेल आईडी और उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपका जीएसटी वगैरह आपके किसी फर्म से आप बुकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज़ जीएसटी का ऑप्शन दिया है, जिसमें आप अपने जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, कंपनी का नाम डाल सकते हैं और एड्रेस वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आपका पिन कोड क्या है ये सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डालने के बाद में नीचे आप देख सकते हैं आपका कूपन अप्लाइड है, आपकी फेयर दिखा रहा है, टैक्स कितने आपको लग रहे हैं, फ़ीस क्या लग रही है वो दिखा रहा है, और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो उसके पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है, जैसे ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर वगैरह, अगर नहीं है तो जो है उसको बस डाल दीजिए और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में ऑप्शन आ जाता है आपको सिलेक्ट करने का सीट। तो यहाँ पे आपको जो प्लेन सीट दिख रही है जहाँ ब्लू टेक है वहाँ पे पहले से कोई आपको वो खाली देखने को मिल जाएंगी, और जो आपका यहाँ पे ऑक्यूपाइड दिखेगा वो ग्रे कलर की देखने को मिल रही है। तो हमें जो आपको अगर फ़्लाइट बुक करनी है तो आपको सीट सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। सेलेक्ट करने के बाद में आपको ऊपर मील का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो मील का ऑप्शन देता है, बीच में आप मील वगैरह अगर चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बैगेज अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा है किलो के हिसाब से तो आप देख सकते हैं उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कि अगर आपका कुछ एडिशनल 2.5 किलो का 4 किलो की चीज़ है, हालाँकि वो यहाँ पर बहुत महंगी दिख रही है, तो अपने हिसाब से देख लीजिए। करने के बाद में प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप जो है ऐड ऑन्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई मील वगैरह ऐड करना है, अगर करना है तो करिए, नहीं तो कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक करने के बाद में आपका लास्ट स्टेप आ जाता है पेमेंट का, और पेमेंट के ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके अदानी रिवॉर्ड यहाँ पे पहले से है तो आप अदानी रिवॉर्ड से भी कुछ पैसा आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नीचे आपका यहाँ पे सीधे आपने जो पहले ऑप्शन सेलेक्ट किया था पेमेंट का या कूपन अप्लाई किया था उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन देने लगेगा। अगर आपने पहले वहाँ पे कूपन अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देंगे, जैसे कि यूपीआई का पेमेंट का ऑप्शन देंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देंगे, और भी ऑप्शन मिलेंगे, उनसे आप अपना ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप पेमेंट यहाँ पे क्लिक करके दे देते हैं तो आपकी जो टिकट है वो यहाँ से बुक हो जाएगी, फ़्लाइट की टिकट, और आपको आपके व्हाट्सअप में और मैसेजेस में भी और ईमेल आईडी में आपको टिकट फॉरवर्ड हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से आपको जो है आपकी फ़्लाइट दोस्तों बुक करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपका यहाँ पे बीच में आपकी जो टिकट वगैरह है वो आपके प्रोफाइल में आपको ऑर्डर एंड बुकिंग वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ के जाके आप चेक कर पाएंगे कि हमारी क्या है, ऑर्डर है या बुकिंग है, वो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे। तो ये था दोस्तों अदानी ऐप, जिसके अंदर में अदानी वन ऐप के अंदर में आपने फ़्लाइट बुकिंग कैसे करना है